हेलो दोस्तों, एचआर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज आपको एक चमत्कारी बाबा के बारे में बताने वाला हूं जो चंद दिनों पहले मेरे दुकान में आए थे और उन्होंने कैमरे के सामने ही चावल के चंद दानों से दो रुद्राक्ष और एक गुलाब का फूल और साथ ही 500 का नोट बनाकर दिखाया। रास्ते से एक बाबा जा रहे थे, अचानक मेरी दुकान की ओर मुड़े और अंदर आए, दरवाजा खोला और बोला, बच्चा मुझे पानी पिला दो। बाबा की तरफ ध्यान न देते हुए मैं अपने काम पे लगा रहा। तो मैंने भी सोचा बाबा पानी मांग रहे हैं, पानी के लिए तो मना कर नहीं सकता। तो बाबा अंदर आए और पानी पी। पानी पीने के बाद बाबा मुझे दुआ देने लगे। और खुश रहो, राजी रहो। गुरु लोक ने क्या है बेटा, के आत्मा से जल पिलाओ बेटा, दूध वंचित है। के बाबा पानी, जल पानी, चाय पानी से ही सबसे बड़ा दान होता है खिलाना पिलाना। और खिलाए पिलाए में राजी कभी धोखा नहीं है। और अपने कारोबार से सामान डाल के ना प्रभु का भजन किया कर, ओम नमः शिवाय। इसलिए आपको कुछ बोल रहे हैं बेटे, उनकी भक्ति किया कर, रोज किया कर दीपक। तो मन की बात अपने मन में रखा कर, क्योंकि मन का घर का कारोबार का सबसे बड़ा रवि पर्दा होता है। मूठ बंद इज्जत बंद, मूठ बंद की तो इज्जत होगी। तो जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड शरीर का भी है तो प्रभु है। ये मुसाफिर खाना है, खाली आए तो खाली चला जाना है। और माता पिता की सेवा करना तो सबसे बड़ा चीज से बेटे मांगता। पानी पीने के बाद बाबा मुझे अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताने लगे। बाबा इस तरह अच्छी अच्छी बातें बताते गए और ये सारी बातें ऐसे भी कॉमन होती है, क्योंकि हर किसी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए, और दिमाग को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। हर एक मानव जाति का सम्मान करना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए। बाबा ने यही सब बातें फिर से मुझे बताई। मैं फिर से सुन रहा था और मैं उसे देख भी रहा था और सोच रहा था कि बाबा का आगे का उद्देश्य क्या है, बाबा क्या करना चाहते हैं। और बातों ही बातों में उन्होंने कहा, बच्चा प्रसाद ले लो, मैं माता के दरबार से होकर आ रहा हूँ और तुम्हें प्रसाद देना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा शक हुआ तो मैंने अपना जो सिक्योरिटी सायरन का रिमोट है उसे अपने हाथ में ले लिया, ताकि अगर कुछ वो उल्टा सीधा या कुछ गलत करने का प्रयास करे तो मैं तुरंत सिक्योरिटी सायरन का अलार्म दबा दूं और जो सायरन की आवाज़ से लोग मेरी तरफ ध्यान आकर्षित करें। और हाथ में मैंने रिमोट रखा ही था और बाबा अपने बैग पे हाथ डालने लगे। तो मैंने देखा कि बाबा अपने हाथ से कुछ निकाल रहे हैं और बाबा ने मुझे कहा कि मुझे एक पेपर दो। मैंने सोचा बाबा प्रसाद दे रहे हैं पेपर में, तो मेरे पास एक दोना था तो मैंने दोना निकाल कर दे दिया। लेकिन बाबा ने फिर कुछ देर निकालने के बाद मुझसे कहा, बच्चा पेपर दो। तो मैंने फिर सोचा बाबा शायद पेपर में देना चाहते हैं, तो मैंने पेपर दे दिया। पेपर देने के बाद बाबा ने अपने हाथों में कुछ चावल के दाने लिए और मुझे कहा कि बच्चा ये अन्न प्रसाद है। पेपर में मुझे हाथ लगाने के लिए कहा और मैंने भी हाथ लगाया और बोला इसमें कुछ चावल के दाने और मिश्री मिलाकर चिड़ियों को खिला देना। इसमें अपने तरफ से भी डाल देना चावल और शक्कर, तो पक्षियों को खिला देना। वो तो ओम नमः शिवाय लगाओगी प्रसाद। बाबा ने उस पेपर में चावल के दाने डाले और मेरा हाथ लगाया और मुझे बोला अब हाथ जोड़ लो और भगवान से प्रार्थना करो। और मुझे बोलने लगा कि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, माता वैष्णो देवी की जय बोलो। जैसे बाबा ने कहा मैं बोलता गया। उसके बाद मुझे वो पेपर मोड़ कर दे दिए, मैंने उसे हाथ में रख लिया। फिर मैं उस पेपर को साइड में रख ही रहा था तो बाबा बोले, नहीं इसे आप अपने मुट्ठी में रखिए। फिर प्रभु की भक्ति, फिर अपने कारोबार में बरकत और अपने परिवार की सुख शांति और अपने जीवन साथी में प्रेम और एकता मांगने करेंगे।
बोलो श्री महादेव और उसके बाद थोड़ी देर बाद बोले अब आप इसे खोल कर देखो। तो मैंने खोला तो देखा वो चावल के दाने, जिसमें मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने बाबा ने कुछ चावल के दाने डाले थे। उसमें अब एक गुलाब का फूल था और 2 बड़े रुद्राक्ष थे और चावल का दाना भी था, साथ ही उसमें एक 500 रुपए का नोट भी था। ओम नमः शिवाय बोलते ना, बोल के दर्शन करो। क्या कहते हैं? मैं तो चमत्कार देखकर ही हैरान हो गया कि बाबा ने ये क्या किया। तब मैंने बाबा से पूछा, बाबा इसका क्या करना है? क्यों मैं उस पैसे को तो खर्च करूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई नहीं थी। इसलिए मैंने बाबा से पूछा कि ये इस पैसे को क्या करना है। तो बाबा ने बोला कि खुश ये कहा देना है बाबा जी, ये जो आपने दिया है अन्न तो मैं चिड़ियों को खिला दूंगा, और ये जो आपने दिया है पैसा, ऐसे मत कहो तो श्री महादेव का प्रसाद है, ये किसी को देना नहीं है कि आपको कुछ दिया है वरदान, इसको लाल बच्चा इसे तुमको भोले बाबा ने दिया है, तो भोले बाबा का प्रसाद है। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने अपने हाथ में रखा रहा उसे। फिर बाबा और भी बहुत कुछ ज्ञान की बातें बताते गए और मुझे सामने बुलाया। मैं काउंटर से निकलकर सामने गया। हमारे पास वही रहता है बच्चे, दोनों चलते चलते भोले बाबा की कारोबार की कुछ बात बता दिए कि अपने मन में रखोगे तो सभी संसार को बताओगे, अपने माता पिता को बताएंगे और अपने मन में रखेंगे। फिर बाबा जी आए, कभी भोले बन के तो दिल से क्या बुलाएंगे, ओम नमः शिवाय बोल के ना खड़े होके पैर की जूता निकाल के दिलों की बात सुनो। और तो बात आगे में माँ का जातरा जिसने वैष्णो देवी का सबको पहले ही बताते हैं, फिर बाबा पूछने लगे कि आपके जो मकान का काम चल रहा था उसका क्या हाल है। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि इन्हें मकान के बारे में कैसे मालूम। मैंने कहा मेरा तो कोई काम चल नहीं रहा है, वास्तव में मेरे मकान का कोई काम चल ही नहीं रहा है, ना मेरा मकान बना है अभी कुछ पिछले कई सालों में, और ना ही कोई काम चल रहा है। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा मेरा तो कोई काम नहीं चल रहा है। तो बाबा बोले आप जो मकान बना है अभी वो क्या आपके पिताजी ने बनवाया है? मैंने बोला नहीं बाबा, मेरा तो कोई मकान बना ही नहीं है, ना पिताजी ने कोई मकान बनवाया है। जब मैं सामने गया तो बाबा मुझे बोले आपका पर्स निकालो। तो मैंने अपना पर्स निकाला, मैंने अपना पर्स निकाला। फिर बाबा उसमें मेरा पर्स में देखने लगे और देखकर उसमें जितने भी खंड थे सभी जगहों पर देखने के बाद उसमें फूल, गुलाब के जो फूल था उसमें से कुछ पत्ते तोड़कर 1-2 पंखुड़ियां डालने लगे। उसके बाद फिर बोले दूसरा जेब दिखाओ। मैंने दूसरे जेब से देखा तो उसमें भी एक पर्स था, तो उस पर्स में भी खोला बाबा ने, उसमें भी देखा। उसके बाद उसमें भी कुछ पंखुड़ियां डाल दी। और फिर बाकी और जो जेब थे, जो पॉकेट थे मेरे पैंट पे, उस पे भी बाबा ने बोला चेक करो क्या है निकालो। तो मैंने दिखाया कुछ नहीं है बाबा इसमें, तो उसमें पंखुड़ियां डाल दी बाबा ने, भर जाएगा बोले। फिर बाबा बोले कि पर्दे के पीछे क्या है, बोले कितना रकम है। तो मैंने बोला कि नहीं बाबा कुछ तो नहीं है। तो बाबा बोले नहीं ऐसा झूठ नहीं बोलते हैं, पर्दे के पीछे जो भी है बताओ बोले। तो मैंने बोला 10,000 रुपये है बाबा। तो बाबा बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हो। मैंने बोला नहीं बाबा सिर्फ 10,000 रुपये है। तो बाबा बोला ठीक है कोई बात नहीं, भर जाएगा, आपका पूरे बाजार में नाम होगा, करोड़ों रुपए का आपका व्यापार होगा। मैं भी खुश था, मैं भी कुछ नहीं बोला। मैं चलो बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा बात में बोलते थे बाबा को पैसा नहीं चाहिए, बाबा ये मत सोचना कि बाबा पैसे के लिए। मैं बोला अच्छी बात है, बाबा सच्चे बाबा होंगे, पैसे के लिए नहीं आए। तो फिर बाबा ने मुझे फिर वापस भेज दिया, मैं वापस अंदर आ गया। अंदर आने के बाद फिर बाबा बोले आप हाथ जोड़ लो, प्रसाद की पुड़िया को हाथ में रख लो। तो मैंने हाथ पे रखा। फिर बाबा मुझे बताते गए गुस्सा मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, भगवान का नाम लो, आप वैष्णो देवी जाओगे, सोचे थे गए नहीं हो, आप जाना। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं तो इच्छा तो सभी की होती है, सभी हिंदू परिवारों में सभी को इच्छा है अमरनाथ बाबा धाम जाने की, वैष्णो देवी जाने की। मैंने बोला हाँ मेरी इच्छा तो है। बोले जाना, बिल्कुल जाना। तो बोला ठीक है बाबा मैं अवश्य जाऊंगा। मन में सोच चिंता नहीं करनी कि बाबा जी मेरा धन मांग रहे हैं,
ऐसी मन में चिंता नहीं तो करनी। हाँ, खाली है तो खाली चला जाने पुत्र। हाँ जी, ओम नमः शिवाय बोल के जो माया बोला है ना अपनी मुट्ठी पर में, उससे बाबा जी ओम नमः शिवाय बोल के दे दिए, उसको अपने खजाने में डाल दी, अपने कारोबार पे लगाती। पर आगे भीड़ पे डूंगर से गुरुद्वारा अपना पैसा ना होगा, क्या कभी धोखा नहीं आएगा, मार्केट में आपका नाम बना रहेगा। अपनी माया मुट्ठी पे कर दे, बाबा जी ओम नमः शिवाय बोल के दे। हाँ, कर ले अपनी मुट्ठी में, ये जहाँ मेरे साथ ऐसे बोला है कि ऐसे अपनी मुट्ठी में तो बाबा जी ओम नमः शिवाय बोल के दे। और ऐसे मन में दो चित्त मन में गलत सोच नहीं करना कि बाबा जी मेरा धन मांग रहे हैं, मेरे कुछ धन के दुखे नहीं है। हाँ, जैसे बाबा ने मुख में तेरे पर्स में ओम नमः शिवाय बोला है ना, मैंने तेरे धन पे ओम नमः शिवाय बोल दिए। पगले जाने वाली माया पड़ी है ना, अपनी मुख में पकड़ दे, पगले मुख में फिर बाबा ने मुझे बोला कि वो जो माया जाल है उसे भी हाथ में रख लो। मैं समझ नहीं पाया माया जाल क्या होता है, किस माया जाल की बात कर रहे हैं बाबा। तो बाबा बोले जो आप पर्दे के पीछे रखे हो 10,000 उसे भी हाथ में रख लो। तो मैंने बाबा को बोल दिया कि बाबा वो तो मैं नहीं रख सकता। बोले क्यों? तो मैं बोला एक्चुअली वो लॉकर के अंदर है और मेरे पास उसकी चाबी नहीं है। तो बाबा बोले ऐसा नहीं। बोले चाबी कहाँ है? बोले चाबी, मैंने कहा चाबी तो पापा के पास है, पापा की तबीयत खराब है आज और पापा आज आए नहीं है, आज संडे है आएंगे भी नहीं। बाबा जी ओम नमः शिवाय बोले तो उसमें कर ले अपने में। हाँ, मतलब क्या ऐसे हाथ को दे जो तेरी अपनी जो तुम्हें माया देंगे बाबा जी की माया पड़ी है बड़ी है, उसको अपनी मुठ में पकड़ो। वो तुम अंदर है, वो उसका हाथ नहीं लगा सकते बाबा। उसकी चाबी क्यों पेट के पास, पिताजी के पास नहीं, तो दिल में ऐसे सोच के आ गया कि ठीक है बाबा जी मेरा धन मांग रहे हैं। नहीं बात नहीं, इसके लिए सवाल नहीं, वो लोग सच्चे दरबार की तो बाबा बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोले हाथ जोड़ लो और बोले भगवान से प्रार्थना करो, ओम नमः शिवाय बोलो, बाबा ने आपको ओम नमः शिवाय बोल के आशीर्वाद दिया है, ऐसा बोलते गए। मैं भी सुनता रहा, उनकी बातों पे ध्यान देता रहा। फिर बाबा अब आखिरी में अपने मुद्दे पर आए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खुश करते कुछ रह तो नहीं चले, खुश रिया कर, जितना मैं रिया कर जिंदगी में आपकी कमान चलते रहते हैं। यात्रा भी जा रहे हैं, माँ वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो देखो तो हाथी को रात माया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तो माँ की जोत के लिए ना तो बाबा ने तेरे को वाह। बोले बाबा ने आपको ओम नमः शिवाय बोलकर गुप्त दान दिया है, आप भी बाबा को कुछ तोहफा दो, ये मत सोचना बाबा पैसा मांग रहे हैं। जैसे बाबा ने गुप्त दान दिया है ना। मैंने बोला नहीं बाबा, मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। फिर बाबा बोलते हैं आप बोले मुझे भी कुछ बाबा को भी कुछ तोहफा दो। बोले बाबा वैष्णो देवी यात्रा पे जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोला, ऐसे ही चुप रहा। बाबा बोले बाबा वैष्णो देवी यात्रा पे जा रहे हैं, बाबा को कुछ तोहफा दो। मैंने बोला बाबा मैं तो कुछ नहीं दूंगा, मैंने आपको पहले ही ये बात कहा था, मैं कोई कुछ नहीं देने वाला आपको। तो बाबा बोले बाबा को कुछ नहीं, एक छोटी सी अंगूठी दे दो पतली देख के सोने की। मैंने बोला नहीं बाबा मैं तो कुछ नहीं दूंगा। बाबा थोड़े सोच में पड़ गए। फिर बाबा बोले बाबा ने आपको गुप्त दान दिया है, आप भी बाबा को गुप्त दान दो। मैंने फिर कहा नहीं बाबा मैं तो आपको कुछ नहीं दूंगा। बाबा फिर सोच में पड़ गए, क्योंकि बाबा ने तो पहले ही कहा था बाबा पैसा नहीं मांग रहे हैं, बाबा पैसा नहीं लेंगे। ये मत सोचना कि बाबा पैसे के लिए आए हैं। बाबा ने फिर बोला अच्छा एक काम करो, जो हाथ में है आपके वही दे दो। बिल्कुल रिस्क मैंने फिर कहा बाबा भाई मैं तो कुछ नहीं दूंगा, और ये तो मुझे भोले बाबा ने दिया है। कि अब तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी डूबने वाला है। फिर मैंने बाबा के मुंह की तरफ देखा तो बाबा का चेहरा उतर चुका था। तो मैंने सोचा कि क्यों इस
बाबा को परेशान किया जाए, बाबा को उनका इन्वेस्टमेंट वापस कर देता हूँ। बाबा को मैंने वो पुड़िया वापस लौटा दी उनके कमंडल में। और उनका मुख्य मकसद यह था दोस्तों कि हर बाबा चमत्कारी नहीं होता है। हमारे घर दुकान के आसपास अक्सर कई ढोंगी बाबा घूमते रहते हैं और चमत्कार के नाम पर हाथ की सफाई दिखाकर, हमें झांसा देकर हमारा धन संपत्ति पैसा लूट कर ले जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर सतर्क रहें और इस तरह के चमत्कार को देखकर भावुक ना होवे और अपने आप को बचाएं। ऐसे बाबा अक्सर आपको लूटने के उद्देश्य से आते हैं। उनका कोई धर्म जात मजहब नहीं होता है, वो उनका सिर्फ एक ही मजहब होता है कि वो सिर्फ लूटें आपको और अपना स्वार्थ पूर्ति करें। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और यह जानकारी सभी तक पहुंचाएं ताकि हर किसी को ऐसे ढोंगी बाबाओं से धोखा खाने से बचाया जा सके। साथ ही यदि दोस्तों आपको आपके बंद दुकान, घर या गोडाउन में चोरी का खतरा बना रहता है या आपको चोरों का डर लगा रहता है तो आप हमारे HR सिक्योरिटी सॉल्यूशन में कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास कई प्रकार के सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है जो आपके बंद दुकान, घर या गोडाउन को सुरक्षित रखने में पूरी तरह सक्षम है और इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं होती और इसकी कीमत भी इतनी कम है कि आपको इसे लगाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत ही कम कीमत में यह आपकी दुकान की सुरक्षा करने में सक्षम होगा और आप चैन की नींद सो पाएंगे।